उस वीर साहसी बालक ने मृत्यु को गले लगा लिया, लेकिन अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ा। वीर हकीकत राय का जन्म सन 1719 में पंजाब के सियालकोट में हुआ था। वह बालक इतना बुद्धिमान था कि उसने 4 से 5 वर्ष की उम्र में ही इतिहास और संस्कृत विषय पर अध्ययन कर लिया था। तो आइए नाटक को तालियों की गड़गड़ाहट से शुरू करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अच्छा पिताजी, मैं पढ़ने जाता हूँ। ठीक है पुत्र। आप सभी ने वीर हकीकत राय को अपने परिवार के साथ बैठकर यज्ञ करते हुए देखा, जिससे यह ज्ञात होता है कि उसका परिवार एक धार्मिक परिवार। जब हकीकत राय 10 वर्ष के थे तब उन्हें फारसी पढ़ने के लिए मस्जिद में भेजा गया था, जहां पर कुछ शरारती मुसलमान बच्चे भी आते थे जो हिंदू बच्चों को बहुत परेशान करते थे और उन्हें पीटते भी थे। वे सभी बच्चे हकीकत को भी तंग करते थे और उसे गालियां भी देते थे। उन बच्चों में किसी का पिता काजी था तो किसी का पिता कोतवाल, इसीलिए उन बच्चों को कोई भी कुछ कह नहीं सकता था। तो आइए आपको दिखाते हैं दूसरा दृश्य जिसमें हकीकत राय मस्जिद में पढ़ने के लिए गया हुआ है। तुमने आज का पाठ्यक्रम याद किया? नहीं, मेरे पास किताबें नहीं थी। आज हम हकीकत को अपना दोस्त बनाएंगे और उसे खेलने ले जाएंगे। हाँ। उस्ताद जी आ गए। उस्ताद जी आ गए। आदाब उस्ताद जी। आदाब। सभी बैठ जाइए। बच्चों, सभी अपनी अपनी किताबें खोलो। जो सबक कल मैंने तुम सबको पढ़ाया था वो सुनाओ। महमूद, खड़े हो जाओ, पहले तुम सुनाओ। उस्ताद याद नहीं किया। नालायक, याद नहीं किया? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ पीछे जाकर अपने कान पकड़ लो। सिद्दीक, खड़े हो जाओ, अब तुम सुनाओ। जी उस्ताद जी, अभी सुनाता हूँ। मूर्ख, तुम सब एक ही ताली के चट्टे बट्टे हो। जाओ पीछे जाकर तुम भी महमूद के साथ अपने कान पकड़ लो। अनवर, खड़े हो जाओ, अब तुम सुनाओ। उस्ताद जी, मेरा नाम अनवर नहीं, अनवर अली है। अपनी किताब दो। अरे तुम्हारी किताब कहाँ गई? घर बुलाए? उस्ताद जी, मेरी किताब फट गई है, अब मैं ही खरीद लूंगा। अरे रे, क्या आवाजा लगा रखा है? कल जो मैंने तुमको सबक पढ़ाया था वो सुनाओ। उस्ताद जी, कल मैं नहीं आया था, मुझे बुखार था। ठीक है, बैठकर सबक याद करो। हकीकत, बेटा अब तुम्हारी बारी, तुम सुनाओ। जी उस्ताद जी। अलिफ जबर अ, काफ जबर क,
अरे ये तो सबक बेटा मैंने तुमको नहीं पढ़ाया, फिर तुमने कैसे याद कर लिया? उस्ताद जी, मैंने अली से पूछकर याद कर लिया था। जी उस्ताद जी, हकीकत बहुत अच्छा है, मैंने इसे अपना पक्का दोस्त बना लिया है। बेटा हकीकत, आज से तुम अली के साथ ही रहना और इन सब के साथ मत खेलना। जी उस्ताद जी। उस्ताद जी आज माफ कर दो, कल याद कर लेंगे। ठीक है, आकर बैठ जाओ। बेटा तुम भी बैठ जाओ। सभी अपना अपना सबक याद करो। अलिफ जबर आ काफ जबर का, 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 अलिफ जबर आ काफ जबर का। बच्चों तुम अपना सबक याद करो, मैं अभी आ रहा हूँ। अलिफ जबर आ काफ जबर का, 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 अलिफ जबर आ काफ जबर का। हकीकत मैं अभी आया। ठीक है मित्र। अलिफ जबर आ काफ जबर का, अलिफ जबर आ काफ जबर का, अलिफ जबर आ काफ जबर का। चलो खेलने चलते हैं। हाँ चलो। हकीकत तू भी चल। नहीं, मैं कक्षा में देरी से आया था, मुझे याद करने दो। अबे बाद में याद कर लेना, खेलना जरूरी है। नहीं, मुझे तंग मत करो। चल यार, खेलने में बड़ा मजा आएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। चल तुझे अपना पक्का मित्र बनाते हैं। नहीं, उस्ताद जी ने तुमसे दोस्ती करने के लिए मना किया है। मेरा मित्र सिर्फ अली है। छोड़ो इसे, क्यों तंग करते हो? नहीं तो मैं उस्ताद जी से शिकायत करूंगा। उस्ताद जी मेरा क्या कर लेंगे? मेरे पिताजी काफी है काफी। मेरे पिताजी कोतवाल हैं कोतवाल। तुझे भारत माता की कसम, जो तू ना चले। देखो भाई, भारत माता की कसम मैं दो, जैसे तुम्हारे लिए हजरत फातिमा है, वैसे मेरे लिए भारत माता है। क्या वक्त है काफिर भी इनका? अपनी भारत माता का हजरत फातिमा के साथ मुकाबला करता है, मुझे गाली देता है। मारो इस काफिर को। छोड़ो, क्यों मारते हो? उस्ताद जी, उस्ताद जी। अरे रे, क्यों लड़ रहे हो भाई तुम सब? उस्ताद जी, इस काफिर ने हजरत फातिमा को गाली दी है। क्यों हकीकत? नहीं उस्ताद जी, मैंने सिर्फ ये कहा था, जैसे तुम्हारे लिए हजरत फातिमा है, वैसे ही मेरे लिए भारत माता है। जी उस्ताद जी, हकीकत बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक है, तुम सभी बैठ जाओ, अपनी अपनी किताबें खोलो। चलो मैं तुम्हें दूसरा सबक पढ़ाता हूँ। चलो हम सब मौलवी साहब के पास जाकर इसका शिकायत करते हैं। हाँ चलो। अरे रे, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? बेटा हकीकत, ये तूने क्या कर दिया? उस्ताद जी, हकीकत बेगुनाह है, आप मौलवी साहब को सच्ची बात बताना। अली, तुम अभी बच्चे हो मेरे बेटे, तुम इस मजहबी जुनून को नहीं जानते। अनवर अली काजी का बेटा है। अच्छा, तो तुम अपनी किताबें लेकर घर चले जाना, मैं मौलवी साहब के पास जाकर आता हूँ। जी उस्ताद जी। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हकीकत राय की गलती ना होने के बावजूद भी वे शरारती बच्चे मौलवी के पास चले जाते हैं और मौलवी हकीकत को बुलाकर उसे जबरन इस्लाम स्वीकार करने को कहता है, लेकिन हकीकत राय मना कर देता है। उसके बाद मौलवी हकीकत और उसके माता पिता को काजी के पास लेकर चला जाता है। काजी हकीकत का सर कलम करने का आदेश सुना देता है, जिसे सुनकर उसके माता पिता दंग रह जाते हैं और वे दोनों काजी के आगे हाथ पैर जोड़ने लगते हैं, लेकिन काजी उनकी एक नहीं सुनता। हकीकत के माता पिता रोते हुए वहां से चले जाते हैं और काजी हकीकत को सूबेदार के हवाले कर देता है। आइए तीसरे दृश्य में आप लोगों को हकीकत का साहस दिखाते हैं, जो सूबेदार की लाख धमकियां देने पर भी अपने धर्म पर अड़िग रहा।
नादान लड़के, हजरत फातिमा की तौहीन करने के जुर्म में तुम्हारा सर उसी वक्त कलम कर दिया जाता। वो तो तुम्हारे माँ बाप पर तरस आ गया। देखो बेटा, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारा जुर्म भी माफ कर दिया जाएगा और पैसा भी मिलेगा। नहीं तो यार तुम्हारी गर्दन दर से अलग कर दी जाएगी। एक तरफ जिंदगी तो दूसरी तरफ मौत, क्या चाहिए? सूबेदार साहब, मौत का डर किसे दिखा रहे हो? मौत के डर से धर्म बदलने वाले कायर होते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ जो अपने धर्म के काम आ रहा हूँ। आप शौक से मेरा सर कलम कर दीजिए। यह शेखी तभी तक है जब तक तूने तलवार नहीं देखी। मैं कल फिर आऊंगा, रहमान इस पर नजर रखो। अबे बेवकूफ लड़के, इस्लाम कबूल कर ले, बहुत माल मिलेगा, बड़े घर की हूर से निकाह हो जाएगा। क्या रखा है सनातन धर्म में? श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, मौत तो चोला बदलने का नाम है। मैं तो अमर आत्मा हूं, नश्वर शरीर नहीं। हकीकत पिताजी, बेटा, हकीकत। ये तूने अपना क्या हाल बना लिया रे? अरे तू ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। अरे तू ही ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा रे? अरे तू इस्लाम कबूल कर ले, कम से कम जीवित तो रहेगा। अरे मेरा ही नहीं, अपनी माँ का ही सोच लेता रे। पिताजी, आज मैं आपके मुंह से क्या सुन रहा हूँ? आपने ही तो मुझे धर्म के लिए त्याग करना सिखाया था। बेटा, इस समय हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हमें कुछ नहीं सूझता। अरे पुत्र, अरे इस समय शास्त्रों की बात किसे याद आती है रे? ये तेरे नन्हे नन्हे हाथ, इन हाथों में हथकड़ियां, क्या यही दिन देखने के लिए जिंदा थे? पिताजी, अगर आज मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा और इस्लाम धर्म कबूल कर लूंगा तो आने वाली पीढ़ी मुझे कायर समझेगी। तू धन्य है पुत्र, तू धन्य है। तूने आज इस बाप का सीना घर से चौड़ा कर दिया रे। परंतु वक्त बहुत हो गया, अब आप लोग जाइए, सूबेदार साहब आने वाले हैं। यह लड़का बहुत बहादुर है, यह किसी की नहीं सुनेगा। पिताजी, आपको गर्व होना चाहिए, आपका बेटा आज धर्म के लिए काम आ रहा है। आप मुझे हंसते हुए आशीर्वाद दीजिए। या अल्लाह, इस बालक पर रहम करना। बालक तो माता पिता के कलेजे का टुकड़ा होता है। हर माता पिता यही सोचते हैं कि उसके बच्चे पर कोई भी आँच ना आए, लेकिन अगर बच्चा देश धर्म के लिए काम आ रहा हो तो माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आइए आप लोगों को दिखाते हैं कि सूबेदार के अंतिम बार कहने पर भी हकीकत का फैसला नहीं बदलता और उसने इस्लाम कबूल ना करके अपने धर्म के लिए मौत का चोला ओढ़ लिया। आदाब अर्ज, कुछ असर पड़ा इस लड़के पर? कहाँ हुजूर, यह तो इस्लाम कबूल ही नहीं करता। हाँ लड़के, तो क्या फैसला लिया तूने? या तो ये अपनी चोटी कटवा दे या अपनी गर्दन। खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। ले जाओ इस लड़के को और जल्लाद के हवाले कर दो। चल रहे बदकिस्मत लड़के। नहीं भाई, मैं बदकिस्मत नहीं हूँ, मैं तो भाग्यशाली हूँ जो अपने धर्म के लिए काम आ रहा हूँ। अमर
भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की मजाक लटके इस्लाम कबूल कर लेता तो तेरा सर कलम होने से बच जाता। अब देख तेरी मौत का तमाशा सब दुनिया वाले देखेंगे। जय। भारत माता की 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 जय। भारत अल्लाहू अकबर। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अपने पूर्वजों का, जिन्होंने 1000 साल की गुलामी के बाद भी हमें सनातनी बना के रखा है। आप लोगों को पता होगा कि सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन आज हमारे धर्म पर बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि बहुत से हिंदू चंद पैसों के लिए अपना धर्म परिवर्तन करने को तैयार हो जाते हैं। अब समय आ गया है, हमें जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम आज नहीं जागे तो वो समय जल्द ही आ रहा है जब हमारा देश दोबारा से गुलामी की ओर जा सकता है। यह आर्यवीर घरोंदा का छोटा सा प्रयास था, आपको अपने धर्म के प्रति जागरूकता लाने के लिए। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। बच्चे मंच पे रहेंगे इस लड़के के लिए 500 रुपए आर्य समाज बातुलपुर की ओर से आप लोगों का सम्मान है, और 500 रुपए भाई महेंद्र जानड़ा जी की ओर से सभी बच्चों को 500 रुपए संयुक्त रूप से, और आर्य समाज घरोंदा की ओर से जितने भी इस प्ले में भाग लिया, जितने बच्चों ने, सभी को 200-200 रुपए हर बच्चे को दिया जा रहा है। और सुनिए, भविष्य में आर्य समाज घरोंदा आपके साथ है। आप किसी भी तरह के प्ले की तैयारी कीजिए, जो भी खर्च होगा आप वैदिक प्रचार का काम कीजिए, वो खर्च आर्य समाज घरोंदा करेगा, उसके चाहे कितना बड़ा खर्च आप के ऊपर हो। और दूसरा, मैं सभी बच्चों से ये भी निवेदन करूंगा कि अपनी पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखें और वैदिक प्रचार का भी कार्य चला के रखें, और जो आर्य समाज गतिविधियां करता है उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले। वैसे मैं बताना चाहूंगा, ये बच्चे सार्वदेशिक आर्यवीर दल घरोंदा के हैं। ये प्रधान है जो हकीकत बना हुआ था वतन आर्यवीर दल का, और सभी इसकी टीम है पूरी। ये पिछले 4-5 दिनों से लगातार जिस तरह से तैयारी कर रहे थे, उसी तरह से वार्षिक उत्सव की तैयारियां भी पूरी करवाते थे। और आज सुबह 7 बजे अनाज मंडी में जाके पहले ही तैयारी करके आए, कल भी झंडे लगा के आए रात्रि को जाके। तो इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। और इनका संदीप जी हैं जो कि एक अध्यापक हैं, और सामर्थ्य है जो बच्चा ये गाता भी है, हमारे यहाँ आर्यवीर दल का मेंबर है, उसके पिताजी हैं, वो एक बार खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। ये इनके द्वारा तैयार किया गया ये नाटक था, ये इसके शिक्षक हैं, बच्चों में निर्माण का काम का एक बार तालियों के साथ जोर से स्वागत। और संदीप